तुला राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। यह पंक्तियां तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 के मूल मंत्र को परिभाषित करती हैं। हम अक्सर नए साल को सिर्फ तारीख बदलने का उत्सव मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह ऊर्जा के परिवर्तन का समय है। कैलेंडर बदलने से केवल तारीख बदलती है, लेकिन जब ग्रह अपनी राशि बदलते हैं तब प्रारब्ध बदलता है। और 2026 की शुरुआत आपके लिए उसी प्रारब्ध को फिर से लिखने का अवसर लेकर आ रही है। आज हम सतही भविष्यवाणियों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम तुला राशि के लिए 2026 के पहले 15 दिनों के ग्रहों की संरचना का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। जब अधिकतर लोग नव वर्ष के संकल्प लेने में व्यस्त होंगे, तब खगोलीय दृष्टिकोण से 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच तुला राशि वालों के जीवन में एक बेहद दुर्लभ ब्रह्मांडीय संयोग बन रहा है। यह समय शांत दिखाई दे सकता है, लेकिन सतह के नीचे एक प्रचंड ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आखिर यह 15 दिनों का समय आपके लिए निर्णायक क्यों है? क्योंकि 15 जनवरी को आकाश मंडल में एक ऐसी घटना होने जा रही है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई। आपके धन और पराक्रम के स्वामी मंगल देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। वहां एक शक्तिशाली चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन ठहरिए, ज्योतिष शास्त्र का एक अटल नियम है, जब ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है तो वह वरदान और विनाश दोनों की क्षमता रखती है। यह चतुर्ग्रही योग आपको अपार धन और करियर में ऊंचाई दे सकता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बारीक मगर बेहद गंभीर सावधानी जुड़ी हुई है। यदि आपने उस एक खगोलीय चेतावनी की अनदेखी की तो यह बना बनाया राजयोग व्यर्थ हो सकता है। वो चेतावनी क्या है? और इस ऊर्जा को अपने करियर, प्रेम और स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ईंधन की तरह कैसे उपयोग करना है, यही आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। अगले कुछ मिनट आपके पूरे साल की नींव रखेंगे, इसलिए इसे एक साधारण वीडियो की तरह नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले एक रणनीतिक सत्र की तरह देखें। सबसे पहले देखिए 2 बड़े ग्रहों को। शनि देव आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तुला राशि के लिए शनि योग कारक होते हैं। यहां बैठकर वो क्या कर रहे हैं? वो आपके दुश्मनों को शांत कर रहे हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी मेहनत खाली न जाए। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 9वें भाव में, यानी भाग्य के घर में, और यहां से उनकी 5वीं दृष्टि सीधे आपके लग्न पर, यानी आपके मस्तक पर पड़ रही है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है दैवीय कृपा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा लेगी। अब देखिए जनवरी के पहले 12 दिनों की कहानी। 1 जनवरी को सूर्य, मंगल और आपके लग्नेश शुक्र, ये तीनों ग्रह आपके 3रे भाव में बैठे हैं। 3रा भाव क्या है? पराक्रम। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत थाली में परोसे हुए भोजन जैसी नहीं होगी। आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। 1 तारीख से 12 तारीख तक ग्रह आपसे कह रहे हैं उठो और पसीना बहाओ, लेकिन असली खेल शुरू होगा 12 जनवरी के बाद। यही वो समय है जब ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य सामने आता है। ग्रहों का ये पूरा झुंड 3रे घर से निकलकर आपके 4थे घर में जाना शुरू करेगा। 12 जनवरी को शुक्र का प्रवेश होगा, 14 जनवरी को सूर्य आएंगे और 15 जनवरी को मंगल वहां पहुंचेंगे। 4था भाव है सुख का, प्रॉपर्टी का, वाहन का और मन की शांति का। सोचिए, जब इतने सारे शक्तिशाली ग्रह सुख भाव में आएंगे तो जीवन में क्या भूचाल आएगा। और सबसे बड़ी बात, 15 जनवरी को मंगल यहां उच्च हो जाएंगे। एक सेनापति को जब अपना सर्वोच्च सिंहासन मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। तो ये है ग्रहों का ताना बाना। एक तरफ शनि की मेहनत, दूसरी तरफ गुरु का आशीर्वाद और तीसरी तरफ मकर राशि में बनता हुआ ये अद्भुत संयोग। चलिए अब डिकोड करते हैं कि ये सब आपकी रियल लाइफ में क्या रिजल्ट लेकर आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे, आपका शरीर, आपका मन और आपका व्यक्तित्व, क्योंकि अगर आप सही हैं तो दुनिया सही है। दोस्तों, ज्योतिष में एक बहुत सूक्ष्म बात है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। डेटा बताता है कि महीने की शुरुआत में आपके केंद्र स्थान खाली है। इसे कुछ हद तक पाशविक दोष या केमद्रुम जैसा प्रभाव माना जा सकता है।
ऊपर से आपके लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में है। इसका असर क्या होगा? हो सकता है 1 तारीख से 10 से 12 तारीख तक आपको एक अजीब सा आलस घेरे रहे। आप काम करना चाहेंगे, प्लान बनाएंगे, डायरी में लिखेंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। मन कहेगा कल करेंगे। एक काम टालने की लत लग सकती है। मन में एक घबराहट भी रह सकती है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं। यह आपके ग्रहों का असर है, आपकी गलती नहीं। लेकिन घबराइए मत। 12 जनवरी को जैसे ही शुक्र मकर राशि में यानी केंद्र में आएंगे और उधर से गुरु की दृष्टि तो पहले से ही लग्न पर है, अचानक सब बदल जाएगा। अगर पिछले महीने से कोई बीमारी, कोई बदन दर्द या मौसमी इन्फेक्शन चल रहा था, तो 12 तारीख के बाद उसमें चमत्कारी सुधार होगा। गुरु की अमृत दृष्टि आपके इम्यून सिस्टम को लोहे जैसा मजबूत कर देगी। 12 तारीख के बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण आएगा। शुक्र सुख भाव में है, आपके चेहरे पर चमक बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जो लोग आपको पहले इग्नोर कर रहे थे वो अब आपकी राय मांगेंगे। जो घबराहट थी वो शांति में बदल जाएगी। मकर राशि का शुक्र आपको मानसिक स्थिरता देगा। हाँ, एक चेतावनी जरूर है। 14 से 15 जनवरी के बाद सूर्य और मंगल भी आपके मन को प्रभावित करेंगे। इससे आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत आएगी, लेकिन साथ ही साथ हृदय से जुड़ी धड़कनें बढ़ सकती हैं। अगर आप बीपी या हार्ट के मरीज हैं तो 15 तारीख के बाद ज्यादा उत्तेजना या गुस्से से बचें। शांत रहें, क्योंकि यह ऊर्जा बहुत प्रचंड है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हम सबको रहता है, धन, संपत्ति और पैसा। तुला राशि वालों, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जनवरी 2026 का ये पखवाड़ा आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्यों? इसके पीछे का ज्योतिषीय गणित समझिए। आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी मंगल है और लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं और सुख संपत्ति भाव के स्वामी शनि हैं। अब देखिए 15 जनवरी को क्या हो रहा है। धन का स्वामी और लाभ का स्वामी दोनों जाकर संपत्ति के घर में बैठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मंगल वहां उच्च हो रहे हैं। 15 जनवरी के बाद मंगल का उच्च होना यह दर्शाता है कि धन का प्रवाह अचानक बढ़ेगा। यह पैसा छोटी मोटी सेविंग से नहीं आएगा। यह पैसा आएगा किसी बड़ी डील से, रुके हुए किसी बहुत पुराने पेमेंट से या फिर किसी प्रॉपर्टी की बिक्री से। मंगल भूमि पुत्र हैं। जब वो उच्च के होकर प्रॉपर्टी के घर में बैठते हैं तो रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की चांदी हो जाती है। अगर आप पिछले कई सालों से अपना घर खरीदने का सपना देख रहे थे या कोई जमीन का टुकड़ा लेना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो 15 जनवरी के बाद कागज तैयार रखिए। ग्रह कह रहे हैं कि डील पक्की होगी। शुक्र और मंगल का मिलन चौथे भाव में हो रहा है। ये नई गाड़ी खरीदने का भी प्रबल योग है और ये कोई छोटी गाड़ी नहीं होगी। ये आपकी हैसियत से बड़ी गाड़ी हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। 15 तारीख तक, जब तक ये ग्रह तीसरे भाव में है, खर्चे बने रहेंगे और 15 के बाद भी जब इतना पैसा आएगा तो मंगल आपको जोशीला खरीदार बना सकते हैं, यानी जोश में आकर बिना सोचे समझे बड़ा खर्चा कर देना। चतुर्ग्रही योग में बुध भी शामिल है जो व्यय के स्वामी हैं। इसलिए पैसा तो छप्पर फाड़ के आएगा, लेकिन अगर आपने बजट नहीं बनाया तो वो हाथ से फिसल भी सकता है। तो सारांश ये है कि 1 से 14 जनवरी तक पैसों को पकड़ कर रखें। 15 जनवरी के बाद निवेश के दरवाजे खोल दें, खासकर जमीन और प्रॉपर्टी में। धन तो आ गया, अब ये देखते हैं कि ये धन आएगा कहाँ से, यानी आपका करियर और बिजनेस। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ शनि देव का रोल सबसे अहम है। वो आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवा और नौकरी का है। शनि यहाँ बहुत खुश हैं। वो आपको क्या दे रहे हैं? सबसे पहले तो नौकरी में स्थिरता। अगर आपको पिछले कुछ महीनों से नौकरी जाने का डर था तो वो डर अब खत्म होगा। शनि आपको जड़ें जमाकर खड़ा कर देंगे। दूसरा, आपके शत्रु परास्त होंगे। ऑफिस में वो कलीग जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे या आपकी प्रमोशन में टांग अड़ा रहे थे, 14 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि वो अपने आप शांत हो गए हैं या उनका खुद का ट्रांसफर हो गया है। सूर्य का 14 तारीख को मकर में आना आपके प्रताप को बढ़ाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 14 जनवरी से लेकर महीने के अंत तक का समय गोल्डन पीरियड है। सूर्य आपके सुख भाव में आकर 10वें भाव को देखेंगे। इंटरव्यू में सफलता के पूरे योग है। व्यापारियों के लिए तुला राशि के 7वें भाव के स्वामी भी मंगल देव है और जैसा मैंने बताया, मंगल 15 जनवरी को उच्च हो रहे हैं। व्यापार में साहस बढ़ेगा। अगर आप कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते थे, कर डालिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं
तो आपका रुतबा पार्टनर से ऊपर रहेगा। विशेषकर वो लोग जो कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, आपके लिए तो ये समय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का है। बस एक सलाह है कि 1 से 12 जनवरी के बीच कोई बहुत बड़ा पेपर साइन ना करे। 12 तारीख के बाद जब शुक्र केंद्र में आ जाए तब ही बड़े फैसले लें। पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन जीवन की असली पूंजी है हमारे रिश्ते। और सच कहूं तो जनवरी के इस पखवाड़े में यही वो क्षेत्र है जहां आपको सबसे ज्यादा संभल कर रहना है। क्यों? देखिए, 12 जनवरी को शुक्र चौथे भाव में आएंगे। ये बहुत अच्छा है। घर में सजावट होगी, खुशियां आएंगी, मेहमान आएंगे। लेकिन 15 जनवरी को मंगल भी वहीं आ जाएंगे। मंगल आग है, शुक्र प्रेम है। जब आग और प्रेम एक साथ मिलते हैं तो जुनून भी बढ़ता है और गुस्सा भी। दाम्पत्य जीवन में 15 तारीख के बाद मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। इसे हम ज्योतिष ने एक तरह का तात्कालिक मांगलिक दोष या डबल मांगलिक प्रभाव मान सकते हैं। इसका नतीजा ये हो सकता है कि आपके जीवन साथी का स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा या गुस्सैल हो सकता है, या फिर आपके अंदर इतना अहंकार आ सकता है कि आप उनकी बात सुनना बंद कर दें। छोटी सी बात एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। आपको यहां पानी बनना पड़ेगा। जब मंगल की आग बढ़े तो आप शांति बनाए रखें। यह याद रखें कि यह ग्रहों का असर है, आपके पार्टनर की गलती नहीं है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए शुक्र का गोचर शानदार है। 12 जनवरी के बाद आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपको बहुत आकर्षित करेगा। लेकिन मंगल के कारण जल्दबाजी ना करें, रिश्ते को समय दें। अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो है हमारे घरों की होम मिनिस्टर्स, हमारी माताएं, हमारी बहनें यानी गृहिणियां। अक्सर भविष्यवाणियों में हम करियर और बिजनेस की बात तो खूब करते हैं, लेकिन जो घर को संभालती हैं उनकी बात कोई नहीं करता। लेकिन तुला राशि की गृहिणियों के लिए जनवरी का यह पखवाड़ा बहुत ही नाटकीय और बदलाव वाला रहने वाला है। देखिए, 1 जनवरी से 12 जनवरी तक, जब तक आपके राशि स्वामी शुक्र तीसरे भाव में है, आपको थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है। हो सकता है आपको लगे कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन आपको वो तारीफ नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। मन में एक तरह की थकान या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है। सुबह उठने का मन नहीं करेगा, काम टालने की आदत हो सकती है। मैं बस इतना कहूंगा कि यह ग्रहों का असर है, इसे दिल पर न ले। यह सिर्फ 12 तारीख तक की बात है। 12 जनवरी को जैसे ही शुक्र आपके चौथे भाव में आएंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। चौथा भाव घर का है और शुक्र सजावट है। 12 तारीख के बाद आपका पूरा ध्यान अपने घर को सुंदर बनाने में लगेगा। आप घर के पर्दे बदल सकती हैं, फर्नीचर शिफ्ट कर सकती हैं, या कोई नई पेंटिंग या शोपीस खरीद सकती हैं। आपको खुद पर ध्यान देने का भी मन करेगा। पार्लर जाना, नई साड़ी खरीदना या अपनी ग्रूमिंग पर खर्च करना, ये सब 12 तारीख के बाद होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। 15 जनवरी को मंगल भी आपके घर के भाव में आ रहे हैं। मंगल अग्नि है और घर में अग्नि का स्थान क्या होता है? रसोई। 15 तारीख के बाद किचन में काम करते समय थोड़ी सावधानी रखें। जल्दबाजी में हाथ जलना या कटने का डर रह सकता है। और हां, मंगल उच्च के है तो आपके स्वभाव में थोड़ा तेजी या गुस्सा आ सकता है। अगर घर में कोई बात आपके मन मुताबिक नहीं हुई तो आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देंगी। कोशिश करें कि घर के माहौल को शांत रखें। एक बहुत अच्छी खबर यह है कि मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और वो 15 तारीख को उच्च हो रहे हैं। इसका सीधा असर 15 तारीख को होगा। ये होगा कि आपके पति की आय या उनके रुतबे में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उनकी तरक्की का जश्न घर में मनाया जाएगा। आपकी सलाह उनके काम आएगी। तो कुल मिलाकर ये समय आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने वाला है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। उनके लिए ये 15 दिन अग्नि परीक्षा जैसे हैं। पंचम भाव में राहु है जो भटकाव का राजा है। आपका मन पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल, सोशल मीडिया या दोस्तों में लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। ये एक रस्साकशी है। राहु भटकाएगा, गुरु रास्ता दिखाएगा। जो बच्चे रिसर्च, साइंस, कोडिंग या गूढ़ विद्या सीख रहे हैं, उनके लिए गुरु की दृष्टि वरदान है। आप किसी कॉन्सेप्ट की गहराई में जा पाएंगे।
लेकिन सामान्य पढ़ाई करने वालों को अपनी टेबल पर लिखकर चिपका लेना चाहिए। फोकस, क्योंकि भटकाव बहुत ज्यादा है। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की। आइए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं ताकि आप इसे याद रख सकें। जनवरी का पहला आधा हिस्सा 1 से 12 तारीख धैर्य का है और दूसरा हिस्सा 12 से 15 तारीख परिणाम का है। सेहत 10 में से 10 रहेगी क्योंकि गुरु की कृपा है। पैसा 15 जनवरी के बाद शानदार रहेगा क्योंकि मंगल उच्च के हैं। करियर स्थिर और मजबूत रहेगा शनि के सपोर्ट से। बस रिश्ते 15 जनवरी के बाद थोड़े जोखिम पर हैं मंगल के गुस्से के कारण। महत्वपूर्ण तारीखें नोट कर लीजिए। 12 जनवरी को शुक्र का मकर में प्रवेश होगा। इस दिन से आपकी मानसिक शांति वापस आएगी। शॉपिंग के लिए यह अच्छा दिन है। 14 जनवरी को सूर्य मकर में प्रवेश होगा, करेंगे। करियर में मान सम्मान बढ़ेगा और पिता से लाभ होगा। और 15 जनवरी सबसे बड़ा दिन, मंगल उच्च के होंगे। प्रॉपर्टी डील्स, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन और बिजनेस विस्तार के लिए साल का सबसे बड़ा दिन। एक बड़ी सावधानी भी याद रखिएगा, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से दूर रहें। 5वें घर में राहु और 11वें घर में केतु, ये कॉम्बिनेशन जुए में नुकसान करा सकता है। मेहनत की कमाई पर भरोसा करें, शॉर्टकट पर नहीं। अब अंत में उन उपायों की बात करते हैं जो इस समय को आपके लिए और भी शुभ बना देंगे। ज्योतिष में उपाय का मतलब है बरसात में छाता लेकर निकलना, भीगने से बच जाएंगे। तुला राशि वालों, 1 से 15 जनवरी के लिए ये रहे आपके 3 महा उपाय। पहला उपाय, लग्नेश की मजबूती के लिए। चूंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं और 12 तारीख को केंद्र में आ रहे हैं, उन्हें और बलवान करें। शुक्रवार के दिन मां भगवती, मां लक्ष्मी या मां दुर्गा के मंदिर जाएं। उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें और सबसे जरूरी, अपने कपड़ों पर अच्छी खुशबू जरूर लगाएं। शुक्र सुगंध से प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, मंगल दोष और गुस्से के नियंत्रण के लिए। 15 तारीख को मंगल उच्च के होंगे तो ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। इसे कंट्रोल करना जरूरी है। 1 जनवरी से ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें। अगर हो सके तो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाए या बूंदी का प्रसाद बांटे। इससे मंगल का अशुभ प्रभाव खत्म होगा और शुभ प्रभाव बढ़ेगा। तीसरा उपाय, मानसिक शांति और राहु केतु के लिए। भगवान शिव की शरण में रहें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवजी ही वो शक्ति है जो राहु और केतु दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं और आपको मानसिक स्थिरता दे सकते हैं। और हां, एक व्यावहारिक उपाय, 15 तारीख के बाद घर में बहस से बचें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का लेखा जोखा जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों के लिए। याद रखिए, ग्रह दिशा दे सकते हैं लेकिन चलना आपको ही है। 15 जनवरी को मंगल आपके लिए खजाने का दरवाजा खोल रहे हैं। बस आपको मेहनत की चाबी लगानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह साल और यह महीना आपके जीवन में वो खुशियां लेकर आएगा जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। अगर आपको हमारी ये रिसर्च, ये मेहनत और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अपने तुला राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव लिखकर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।